वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम फाइंड आउट करें, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं। मान ले पी एक्स इज इक्वल टू 4x² + 2x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिए हैं और ये ट्राइनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, x की वैल्यू अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मानते हैं x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1² 2 × 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 3 9। तो 1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो होगी 9। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो क्या वैल्यू होगी 4 यहाँ पे -1² + 2 -1 + 3, यानी कि ये 4 और ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा -2 + 3। तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। तो x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। सपोज दैट x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल एट x = 0 पे। तो देखा जाए तो 4 × 0² + 2 × 0 + 3 0 + 0 + 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 होगी। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे और उस इक्वेशन में x की जगह रखते जाएंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल, जैसे px है यहाँ पे 4x³ + 3x² + 2x + 1। और अब देखा जाए तो जो x का क्यूब है यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करेंगे लिखेंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ये होता है यहाँ पे 0x⁻3 0x², 0x + 0। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है px का, अगर हम यहाँ पे रखेंगे ax² + bx + c, तो a b c ये तीनों क्या है कांस्टेंट। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या रखेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सबको हम जीरो मान लेंगे। तो 0x² + 0x + 0 इसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट है यहाँ पे सब जीरो। यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है 4 3 2 1, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं और इन्हीं को हम जीरो कर लेंगे तो बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अब यहाँ पे है जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पे है x³ देखा जाए तो मैक्सिमम, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है इसको। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन हम कर नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको px तो px की वैल्यू क्या होगी टोटली जीरो। देखा जाए तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रखें बट राइट साइड में इधर पूरा वैल्यू जीरो होगा। x की वैल्यू हम कुछ भी चेंज करें, ग्राफ अगर हम यहाँ करते हैं ये हो गया x और ये हो गया y, इसी y को हम बोलेंगे px, ये है px। तो px की वैल्यू देखा जाए तो जीरो है, बिल्कुल ग्राफ हमारा x एक्सिस पे जा रहा है। ये x की वैल्यू हम चेंज करेंगे जीरो, x की वैल्यू हम चेंज करेंगे जीरो 1 2 3 4 5 6, px की वैल्यू -1 -2 -3 -4, बट px की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज जीरो। तो x की वैल्यू तो वैरी कर रही है बट px हमारा ऑलवेज जीरो है। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, जो इनके सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट नंबर हैं
बट ओवरऑल उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 है। तो यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब डिग्री फाइंड आउट हो जाएगी 1 होगी या 2 3 4 उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट है टोटल, यानी कि पूरा पूरा रियल एक्स, जितने भी पॉजिटिव एक्स हैं और निगेटिव एक्स हैं 0 टोटल मिला दो, ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन हैं, टोटल यहाँ पे जीरोज हैं। तो डिग्री हम नहीं बात कर पाएंगे यहाँ पे कि डिग्री क्या होती है इसके, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। जीरोज कितने होंगे, जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑल रियल एक्स। सारे के सारे एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी इसके जीरोज, यानी इसके सोल्यूशन। तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। इन सभी में से देखेंगे हम कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्स का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। अगर एक्स का पावर जो होल नंबर होगा जिस इक्वेशन में, उसको हम बोल लेंगे पॉलिनोमियल। अदरवाइज जो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम एक्स की पावर 0 है तो ये भी होल नंबर होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू 1 हो गया तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ये भी हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है तो ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और एक्स की पावर निगेटिव वैल्यू अगर आ गई -1 तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये सर इस तरीके से हमें चेक करना होता है एक्स का जो एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट अगर होल नंबर में है तब तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, बट अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा जब वो उसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होगा। तो इन सब में हम चेक कर लेते हैं इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे हमारा x² है, पावर 2 है, बट अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2। तो ये हो गया, यहाँ पे पावर -2 होने का मतलब क्या है, पहला है यहाँ पे x² प्लस 2/x²। इस साइड में तो ठीक है, बट इस साइड में यहाँ पे अगर x ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब x की पावर -2 ये जाएगा, x पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। इसमें हम चेक करते हैं, यहाँ ऊपर तो है ठीक है, बट अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा x -1 की पावर ये -1। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पावर, अगर जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 1/2 ये है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉलिनोमियल। ये है 6 का मतलब x की पावर 0, तो ये x की पावर 0 ये होल नंबर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। आइए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 6 x की पावर 3/2 और ये है x की पावर 1/2, तो 6 हो गया x पावर 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1/2 आ जाएगा। 3/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है 2/2, तो x हो जाएगा x की पावर 1 हमारा होल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कौन पॉलिनोमियल है, कौन से इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सपोनेंट देख के हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्लासीफाई करना है क्वेश्चन, कौन सा हमारा कांस्टेंट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इन सब में से हम चेक करेंगे कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो पहला हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे x की पावर क्या है 3 मैक्सिमम, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 3, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक। अब ये हमारा कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या है यहाँ पे। तो देखा जाए इसमें 3 स्टेप्स है, 1 2 3 टर्म्स है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। क्यूबिक है, क्यूबिक ट्राइनोमियल, क्यूबिक एंड ट्राइनोमियल।
इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्यूबिक है क्योंकि x का पावर 3 है। अगर पावर 1 हो गया तो उसको बोलेंगे लीनियर, पावर 2 हो गया तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक और यहाँ पे सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को बोलेंगे मोनोमियल एंड मोनोमियल। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे t जो वेरिएबल है उसका पावर मैक्सिमम 1 है, तो ये हो गया लीनियर। लीनियर बट टर्म कितने हैं, 2, 1 और 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल यहाँ पे देखेंगे तो 2 टर्म यहाँ पे भी हैं, बट वेरिएबल जो y है, y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एंड बाइनोमियल, एंड बाइनोमियल। तीसरे को देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे x की पावर क्या है, कोई वेरिएबल ले लेते हैं पावर 0, तो ये तो हमारा हो गया लीनियर। लीनियर भी नहीं कर सकते, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, x y z कोई वेरिएबल नहीं है, केवल 3 है। 3 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो ये 3 हो गया, और ये सिंगल टर्म है इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल एंड मोनोमियल। सिंगल टर्म है। यहाँ पे x का पावर 1 है, इससे लिखेंगे लीनियर, एंड टर्म कितने हैं, 1 2, तो बाइनोमियल। यहाँ पे देखेंगे क्यूबिक है, तो ये हो गया क्यूबिक, पावर 3 है और टर्म है 2, बाइनोमियल। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये है पावर 2, किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, एंड 1 2 3 ट्राइनोमियल, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, DRA, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक UUADRA टिक एंड मोनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड मोनोमियल। और ये क्या हो गया, ये है लीनियर, पावर 1 है तो लीनियर बोलेंगे, एंड बाइनोमियल। इस तरीके से हम पहचानते हैं किसी भी इक्वेशन को, क्यूबिक, ये कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और कौन सा हमारा है मोनोमियल, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स में हम 3-4 स्टेप्स यहाँ पे हम लिखे हैं, टोटल 6 स्टेप्स है। हमें पता करना है कौन सा स्टेप्स ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले देंगे ए बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म। बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म, बट बाइनोमियल में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं 2 टर्म्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्लियर नहीं है कि 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे या उससे कम भी होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाइनोमियल में x² + x केवल एग्जैक्टली यहाँ पे देखा जाए 2 टर्म्स ही होते हैं, 2 टर्म्स ही होते हैं। तो यहाँ पे एट मोस्ट लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए एट, मतलब एग्जैक्टली 2 टर्म्स। तो ये है हमारा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्टली 2 टर्म्स, एट मोस्ट 2 टर्म्स नहीं लिखना होना चाहिए, एग्जैक्टली लिखना चाहिए। यहाँ पे एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल, ऐसे कैसे होगा? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म होने चाहिए। माना कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट करें एवरी पॉलिनोमियल, वैसे देखा जाता है x² + 2x + 3 ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। इसका मतलब ये भी है फॉल्स। तीसरा है ए बाइनोमियल में है 5 डिग्री। में हैव का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक ये सही होगा मेरे हिसाब से। मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। में है 5 डिग्री, यानी x⁵ प्लस x³ प्लस x, सॉरी बाइनोमियल में 2 ही टर्म लिखना चाहिए। हाँ, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है ना, हम इसको लिख सकते हैं आराम से, जिसकी डिग्री 5 है और ये है 2 टर्म्स। तो ये हमारा ट्रू है, ये हमारा है ट्रू। जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0।
ये सही है। अभी जीरो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसकी जो वैल्यू होती है ऑलवेज 0 होती है। बट कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, यानी जीरोज कितने होते हैं, कि मैंने बताया था ऑल रियल वैल्यू होती है ऑफ x। तो ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन 0 नहीं होगा, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x ही होगी। जितने भी x की वैल्यू होंगे सारे उसके सोल्यूशन होंगे, तो जाके ये होगा, इसलिए फॉल्स है। ए पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0, ये क्या है, ए पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0, ये तो सीधा फॉल्स है, समझ जाओ इसको। कर रहे हैं कि द डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल ईच डिग्री इज 5, ईच ऑलवेज 5, ऐसा हो सकता है, एक बार ट्राई करते हैं। x⁵ प्लस 2 है और दूसरा है यहाँ पे -x⁵ प्लस x² प्लस 2, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस 4। तो जोड़ने के बाद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है देखो ये भी है 5 डिग्री वाला, बट ये माइनस में है, जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसका डिग्री भी 5 हो, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा।